एक 14 साल की बच्ची मुंबई के एक अस्पताल में भर्ती थी। ये लड़की किसी भी पुरुष को अस्पताल में देखकर बहुत ज़्यादा डर रही थी। डर की वजह थी कि इस बच्ची के साथ 14 लोगों ने बलात्कार किया था। इस घटना को सुनकर किसी का भी कलेजा कांप जाएगा। दोस्तों, ये घटना महाराष्ट्र शहर के पुणे की है। एक 14 साल की लड़की अपने एक दोस्त को पुणे रेलवे स्टेशन पर रिसीव करने के लिए जाती है। 31 अगस्त 2021 के करीब रात 10 बजे लड़की स्टेशन पर खड़ी हुई रो रही थी और काफ़ी परेशान थी, क्योंकि ये लड़की अपने जिस दोस्त को स्टेशन पर रिसीव करने आई थी वो ट्रेन में आया ही नहीं था। रात का वक्त था। लड़की बहुत घबराई हुई और डरी हुई अपने दोस्त का इंतजार कर रही थी। तभी एक ऑटो वाले की नज़र उस लड़की पर पड़ती है। ऑटो वाला लड़की से पूछता है कि आखिर परेशानी क्या है, क्या मैं आपकी कुछ मदद कर सकता हूँ। लड़की की उम्र काफ़ी कम थी, जिस उम्र में गलत और सही आदमी की पहचान करना कठिन होता है। ये लड़की उस ऑटो वाले को बताती है कि मेरा दोस्त आ रहा था, पर वो अभी तक स्टेशन पर नहीं पहुंचा और मैं उसका ही इंतज़ार कर रही हूँ। ये सुनकर ऑटो वाला चला जाता है। तभी 10 मिनट बीत जाने के बाद ऑटो वाला फिर से इस लड़की के पास आता है। ऑटो वाला लड़की को बोलता है कि आपका दोस्त स्टेशन के बाहर खड़ा हुआ है, आप मेरे साथ चलो, मैं आपको मिलवा देता हूँ। तभी ऑटो वाला लड़की को पीने के लिए एक पानी की बोतल निकाल कर देता है। जैसे ही ये बच्ची इस पानी को पीती है, पानी पीते ही इस लड़की की आंखों में अंधेरा छाने लगता है, क्योंकि पानी में बेहोशी की दवाई मिलाई हुई थी। जिसके बाद ऑटो ड्राइवर इस बच्ची को ऑटो में बैठाकर जंगल की तरफ ले जाता है। रात के अंधेरे में ऑटो ड्राइवर बच्ची के साथ जंगल में कई बार बलात्कार करता है। ये बच्ची बिल्कुल बेहोश पड़ी हुई थी। जिसके बाद ऑटो ड्राइवर इस बच्ची को एक लॉज में ले जाता है, जहां पहले से ही 12 आदमी इस बच्ची का इंतजार कर रहे थे। बच्ची को रूम में ले जाने के बाद ये 12 आदमी और ऑटो ड्राइवर रात भर इस बच्ची का बलात्कार करते हैं। जैसे ही दिन निकलता है, ये 13 लोग बच्ची का दिन में भी सारे दिन बलात्कार करते हैं। और जैसे ही रात होती है, इस बच्ची को फिर से ये लोग रेलवे स्टेशन के पास छोड़ आते हैं। ये बच्ची रेलवे स्टेशन के पास इस हालत में बैठी थी जिसको अपनी कोई सुध नहीं थी कि वो कहाँ बैठी है। बच्ची इतनी सहमी हुई थी कि उसके दिमाग में कुछ नहीं चल रहा था। तभी 2 सफाई कर्मचारी की नज़र इस बच्ची पर पड़ती है। ये सफाई कर्मचारी इस बच्ची की मदद करने के बहाने एक स्टेशन के पास ही सुनसान जगह पर ले जाते हैं, जहां ये दोनों सफाई कर्मचारी फिर से बच्ची के साथ बलात्कार करते हैं। बलात्कार करने के बाद में ये कर्मचारी इस बच्ची को एक ट्रेन में बैठा देते हैं। ये ट्रेन पुणे से चंडीगढ़ जाने वाली थी। इस बच्ची को ये तक नहीं समझ आ रहा था कि मैं अपने ही इलाके में पुणे रेलवे स्टेशन पर हूँ। बच्ची हजारों किलोमीटर का सफ़र तय करने के बाद चंडीगढ़ पहुँच जाती है। चंडीगढ़ रेलवे स्टेशन पर ये बच्ची काफ़ी डरी और सहमी हुई रात में स्टेशन पर बैठी हुई थी। स्टेशन पर अकेली बैठी इस बच्ची पर एक रेलवे पुलिस की नज़र पड़ती है। पुलिसकर्मी इस बच्ची के पास जाता है और बच्ची को मदद के लिए पूछता है। बच्ची इस पुलिस वाले से भी इतना डर रही थी कि कहीं मदद के नाम पर पुलिस वाला भी उसके साथ गलत काम न कर दे। तभी और भी पुलिस वाले इस बच्ची के पास आ जाते हैं, पर बच्ची किसी को भी कुछ नहीं बता रही थी। तभी पुलिस वाले CWC यानी चाइल्ड वेलफेयर कमेटी को फ़ोन करके एक महिला अधिकारी को बुला लेते हैं। महिला अधिकारी इस बच्ची से इसके बारे में पूछती है। बच्ची पहले तो इस महिला अधिकारी से भी डरती है, पर बाद में बच्ची अपने साथ में जो कुछ हुआ था वो सारी दास्तां इन पुलिस वालों के सामने और महिला के सामने बता देती है। वहाँ जितने भी पुलिस वाले और महिला थी, सबकी आंखों में आंसू थे कि कैसे 14 से 15 लोग एक छोटी सी बच्ची के साथ में इतनी बेरहमी से बलात्कार कर सकते हैं। ये सुनकर पुलिसकर्मी और वहाँ बैठी महिला रोने और कांपने लगते हैं। आखिर रोते भी क्यों नहीं, क्योंकि इस बच्ची के साथ में इतना बुरा हुआ था। तभी इस बच्ची को उपचार के लिए एक पास के ही हॉस्पिटल में भर्ती कराया जाता है। जिसके बाद में पुलिस इस बच्ची के परिवार और घर वालों के बारे में पूछती है। अपना एड्रेस
इन पुलिस वालों को बता देती है, जिसके बाद में पंजाब पुलिस पुणे पुलिस को फ़ोन करती है और फ़ोन करके सारी जानकारी दे देती है। जिसके बाद में पुणे पुलिस इस बच्ची के घर पर माँ बाप के पास जाते हैं। इस बच्ची के माँ बाप बेहद ही गरीब थे, जो कि एक माली का काम करते थे। जिसके बाद इस बच्ची को पंजाब से मुंबई के लिए शिफ्ट किया जाता है। इस बच्ची की हालत इतनी नाजुक थी कि इस बच्ची को पंजाब से मुंबई बाई फ्लाइट भेजा जाता है। जिसके बाद में मुंबई के एक अस्पताल में इस बच्ची को भर्ती कराया जाता है। पुणे पुलिस इस बच्ची का बयान लेने के बाद में बलात्कारों को पकड़ने का एक जाल बिछाने लगती है। जिसके बाद में पुणे स्टेशन के पास में पुलिस वाले सारे सीसीटीवी कैमरे खंगालती है। जिसके बाद पुलिस एक के बाद एक 16 लोगों को गिरफ्तार करती है। दोस्तों, ये जघन्य अपराध सुनकर किसी की भी आंखों में आंसू आ जाए कि एक 14 साल की बच्ची, जिसको संसार की इतनी समझ नहीं थी, ये दरिंदे कैसे उसके साथ में ये घिनौना अपराध कर सकते हैं। दोस्तों, हमारा मकसद किसी की भी भावनाओं को ठेस पहुंचाने का नहीं है, बल्कि आपको सतर्क और सुरक्षित रखना है। दोस्तों, अगर आप भी इस चैनल पर नए हैं तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब कर देना। जय हिंद।